नमस्कार, मैं रेशमा आप सभी का यूटी न्यूज में स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन नगर पालिका के 14 वार्डों का घोषित किया गया चुनाव परिणाम। कांग्रेस प्रत्याशी मारियो लोपेज और सलीम मेमन द्वारा निकाली गई विजय रैली। मोहन डेलकर ने सिलवासा के वार्ड नंबर 1 और 7 में जनसभा के जरिए मांगा जनादेश। और सिलवासा वार्ड नंबर 4 के निर्दलीय प्रत्याशी शेर अली का चुनाव प्रचार जोरों पर। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमन में 30 जनवरी को संपन्न हुए नगर पालिका चुनाव के बाद आज 14 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित किए गए। दमन में 30 जनवरी को संपन्न हुए नगरपालिका के 15 में से 14 वार्डों के चुनाव के बाद सोमवार को मतगणना की गई, जहां मोटी दमन स्थित टीटीआई संस्थान में इस मतगणना के लिए विशेष आयोजन किया गया था। साथ ही टीटीआई के बाहर पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई थी। ऐसे में नगरपालिका चुनाव की मतगणना के बाद दोपहर को परिणाम भी घोषित कर दिए गए, जिसमें वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी मारियो लोपेज, वार्ड नंबर 2 से निर्दलीय प्रत्याशी लाला, वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस प्रत्याशी सलीम मेमन, वार्ड नंबर 4 से भाजपा प्रत्याशी लता देवजी टंडेल, वार्ड नंबर 5 से भाजपा प्रत्याशी चंद्रगिरीश्वर, वार्ड नंबर 6 से भाजपा प्रत्याशी अनिल टंडेल, वार्ड नंबर 7 से भाजपा प्रत्याशी परसीज अस्पी दमनिया, वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय प्रत्याशी रक्षा टंडेल, वार्ड नंबर 9 से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी टंडेल, वार्ड नंबर 11 से भाजपा प्रत्याशी मुकेश पटेल, वार्ड नंबर 12 से भाजपा प्रत्याशी जयंती पटेल, वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय प्रत्याशी शिलू भाई, वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय प्रत्याशी तमन्ना शौकत मिठानी और वार्ड नंबर 15 से निर्दलीय प्रत्याशी शौकत अनवर मिठानी ने बहुमत से जीत हासिल की। बता दें कि दमन नगर पालिका के कुल 15 वार्डों में से वार्ड नंबर 10 भाजपा के पक्ष में समरस हो चुका था, लिहाजा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना की प्रक्रिया संपन्न की गई। अभी जो दमन म्युनिसिपल काउंसिल के 14 वार्ड्स का चुनाव हुआ था और उसमें जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं उसमें बीजेपी की 7 सीटें आई हैं। ये 14 में से 7 सीटें हैं और एक सीट पहले ही वार्ड नंबर 10 की अनकंटेस्टेड बीजेपी के फेवर में गई है। तो इस तरह बीजेपी की कुल 8 सीटें आई हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, वो दोनों सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती हैं और इंडिपेंडेंट 5 सीटों पर विजयी हुए हैं। तो इस प्रकार डीएमसी के जो चुनाव की 15 सीटों की प्रक्रिया थी उनकी काउंटिंग हो गई है, रिजल्ट हमने डिक्लेयर कर दिए हैं और आज ही इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। दमन नगर पालिका के चुनाव परिणाम में वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 3 दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी मारियो लोपेज और सलीम मेमन ने भारी बहुमतों से जीत हासिल की। इस अवसर पर सर्वप्रथम वार्ड नंबर 1 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल के नेतृत्व में मारियो लोपेज की जीत के लिए विजय रैली निकाली गई, जिसमें केतन पटेल के अलावा मारियो लोपेज के परिजनों समेत बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। इस दौरान सभी समर्थक डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए। साथ ही इस जीत को लेकर केतन पटेल और मारियो लोपेज के साथ तमाम युवाओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा था।
वहीं वार्ड नंबर 3 में भी इसी प्रकार सलीम मेमन की जीत पर भव्य विजय उत्सव मनाया गया। यहां पर भी केतन पटेल ने मुख्य रूप से उपस्थित रहकर सलीम मेमन को उनकी जीत के लिए ढेर सारी बधाइयां दी। इस दौरान केतन पटेल का भी पुष्पहार के जरिए भव्य तरीके से स्वागत किया गया, जहां इस खास अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूदा समर्थकों ने भी सलीम मेमन को शुभकामनाएं प्रदान करते हुए डीजे की धुन पर जीत की खुशियां मनाई। बिल्कुल बेशक बेशक वापी में ब्राह्मण समाज द्वारा ब्राह्मण सेवा ट्रस्ट के नाम से एक नई समिति बनाई गई। वापी विस्तार के गायत्री मंदिर में ब्राह्मण समाज द्वारा समाज हेतु ब्राह्मण सेवा ट्रस्ट के नाम से एक नई समिति गठित की गई। रविवार की रात में ब्राह्मण समाज द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर नई समिति की घोषणा की गई, जिसमें सुभाष तिवारी को ब्राह्मण सेवा ट्रस्ट वापी का अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें, समाज में नेक कार्य करने के उद्देश्य से ब्राह्मण समाज द्वारा इस ट्रस्ट का गठन किया गया है। इसी के साथ ब्राह्मण सेवा ट्रस्ट के बने अध्यक्ष सुभाष तिवारी ने ब्राह्मण समाज का आभार व्यक्त करते हुए लोगों के हित में कार्य करने का आश्वासन भी दिया है। सिलवासा के वार्ड नंबर 1 और 7 में मोहन डेलकर द्वारा चुनावी सभा को संबोधित कर जनादेश की मांग की गई। सिलवासा नगर पालिका के चुनाव प्रचार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन डेलकर विभिन्न वार्डों में सभाएं कर कांग्रेसी उम्मीदवारों को जिताने की अपील कर रहे हैं। बता दें, कुछ समय पहले संघ प्रदेश सिलवासा की गिनती देश के प्रगतिशील राज्यों के साथ होती थी, परंतु पिछले 7 वर्षों से यह प्रदेश आर्थिक समृद्धि एवं व्यापार की दृष्टि से पीछे चला गया है। मोहन डेलकर ने इस गंभीर मुद्दे को शहर की जनता के समक्ष रखते हुए आने वाले दिनों में प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए और संघर्ष करने की बात कही। सिलवासा नगर पालिका वार्ड नंबर 7 के कांग्रेसी उम्मीदवार अश्विन पटेल के समर्थन में जे टावर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में नौकरी तथा धंधा रोजगार की जो दयनीय परिस्थिति बनी है, इसके पीछे कमजोर नेतृत्व जिम्मेदार है। सांसद ने प्रदेश में उत्पन्न गंभीर समस्याओं को आज तक सरकार के समक्ष नहीं उठाया, जो दुर्भाग्यपूर्ण बात कही जा सकती है। अपने कार्यकाल की याद दिलाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अनेक चुनौतियों का सामना करने के बाद भी प्रदेश में आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अद्भुत बदलाव लाने का काम किया गया है।
वर्ष 1992 में टैक्स हॉलीडे घोषित करवाया, सस्ती बिजली दिलवाने का काम किया। औद्योगिकीकरण के कारण नौकरी तथा धंधा रोजगार के नए अवसर प्रदान हुए। गौरतलब है कि इस सभा में मोहन डेलकर ने एक बार फिर प्रदेश में उद्योग, व्यापार एवं रोजगार को मजबूत बनाने का रहवासियों को आश्वासन दिया है। हमारी राजनीति के पीछे कुछ न कुछ अच्छी नीति जुड़ी हुई है। हम लोगों ने जो हम पे विश्वास रखा है उस पर खरा उतरना ये हमारी राजनीति है। और उसी राजनीति के साथ हम पहले 20 साल लोकसभा में थे, 20 साल हम जहां से चुन करके पार्लियामेंट में गए थे और वही नीति आज भी है। और आज आपको ये बताना चाहते हैं कि सामने वाले की क्या नीति है, ये आपको समझना जरूरी है ताकि आप सही फैसला करें आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए। हम चाहते हैं कि आप सही फैसला करें। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो समय पे आते हैं, वोट ले लेते हैं, उसके बाद ना तो दिखाई देते हैं ना काम करते हैं। ऐसे लोग भी हमने देखे और वही लोग आज वापस आपके बीच में हैं। यहाँ प्रदेश की भी है, बाहर से भी, दिल्ली से भी आए, बड़ी बड़ी बातें करके गए। इंडस्ट्री बढ़ेगी, विकास होगा, प्रदेश और मजबूत होगा करके वोट लिए थे हमसे पिछले लोकसभा में। हालात क्या हुए, आज 2 साल होने को है। प्रदेश से इंडस्ट्री, व्यापार सब कुछ खत्म हो रहा है। लोगों में चिंता का विषय हो चुका है। सारे परिवार चिंतित हैं कि ऐसा ना हो कि वापस हमें ये प्रदेश छोड़ के जाना पड़े। उसके पीछे भी कारण है कि जिसको वोट किया, जो लोकसभा में गए, जिसकी जिम्मेदारी थी कि जाकर के पार्लियामेंट में बोले, जाकर के संसद में अपनी बात को रखे। आज 7 साल होने को है, 7 साल हो चुके हैं, एक भी शब्द पार्लियामेंट में नहीं, एक भी शब्द आज सरकार के सामने नहीं। और हालात ऐसे हो चुके हैं कि हमारा प्रदेश आज कमजोर हो चुका है। तो कौन जिम्मेदार है? किसने वोट लिया था आपसे? और वही लोग आज वापस वोट मांग रहे हैं आपसे। आपको पूछना चाहिए उनको कि किस आधार पे आप वोट मांग रहे हो। सारे परिवार ने ये साबित कर दिया, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ बहनें, हमारे यूथ, हमारे वरिष्ठ साथी, सबको देख रहा हूँ कि आज एक परिवार की तरह आज उठ खड़ा है और हमारे सपोर्ट में खड़ा हो चुका है। उस बसेरा परिवार को मैं सैल्यूट करता हूँ कि आज बसेरा परिवार एक हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि किसी बात की कमी नहीं है। जो कमी थी वो चली गई, ऐसा लग रहा है मुझे। इतना मजबूत है बसेरा हो चुका है, आप निश्चिंत रहे। कुछ लोग ये कोशिश में थे कि बसेरा को डिवाइड कर दे, बसेरा से हम चले जाएं और मोहन भाई से या कांग्रेस पार्टी से चले जाएं और दूसरे को मजबूत कर देंगे, ऐसा कुछ लोग सोच रहे थे। लेकिन मैं जवाब दूं उससे पहले तो बसेरा के परिवारों ने जवाब दे दिया। आप पूछिए उनसे कि हमने क्या उनके साथ अन्याय किया, क्यों छोड़ के जाना पड़ा। और वो भी चुनाव के समय, जब हम संघर्ष कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी मजबूत हो। और जो पार्टी में आप बैठे, जो पार्टी से आपने पद लिया और जो पार्टी में पद से लेकर के यहाँ तक आप पहुंचे, उसी पार्टी के साथ होगा। और वो भी चुनाव के समय में, और वो भी कोई कारण नहीं। मुझे बताइए क्या कारण है? मेरे पास आए, सारी बातें हो चुकी। मैंने कहा कि ये फैसला हो गया है। आपने तो कभी मुझे टिकट के बारे में बताया नहीं। और मैं जब फैसला हो चुका उसके बाद मेरे पास सब आए, मैंने इतना समझाया, मेरे साथ हाथ मिलाया। एक किशोर भाई करके एक व्यक्ति उनके साथ आए थे, जो हमारे पुराने साथी हैं। आप किशोर भाई को पूछ लीजिए, सारी बात हो चुकी, सारे फैसला हो चुका, मेरे से हाथ मिला के चले गए। उसके बाद रमेश भाई आए थे मेरे पास। है रमेश भाई यहाँ पर? और हम आपको बता दें कि सारी बातें हो चुकी, उसके बाद होगा, उसके बाद विश्वासघात। और आज मैं आप परिवार को बताना चाहता हूं, प्रवीण भाई भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं कि मेरे साथ बात हो गई, समझौता हो गया और कहा मुझे कि मैं अच्छे पार्टी में काम करूंगा, मेहनत करूंगा, चाहे मुझे टिकट नहीं मिले। ये बात सच्चाई है। यदि ये बात गलत है तो सामने आ जाए, मोहन डेलकर राजनीति छोड़ने के लिए तैयार है। एक छोटी सी बात भी इसमें गलत नहीं है। मैं आपके सामने कोई गलत बात नहीं रखूंगा। उसके बाद आप धोखा करते हो, उसके बाद आप विश्वासघात करते हो।
बसेरा के लोगों के साथ धोखा करते हो। मैं तो ये चाहता हूं जवाब पार्टी दे, उससे पहले बसेरा के परिवार जवाब दे, ये मैं चाहता हूं। उनको पता चल जाए कि पार्टी के साथ धोखा और जिस पद पे बैठे उसके साथ धोखा, उसका नतीजा क्या आता है वो आप उनका फैसला कर ले, उनको पता चल जाए। ये काम आप करें। साफा पहनाना मतलब बहुत बड़ी इज्जत देना, बहुत बड़ा सम्मान देना, ये मतलब होता है। और आप लोगों ने इतना बड़ा सम्मान दिया और इतनी बड़ी इज्जत दी, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। ऐसा लगता है कि एमपी ना हो लेकिन एमपी से बढ़कर हो, ऐसा लगता है। व्यक्ति एमपी बन जाए लेकिन इतनी इज्जत ना मिले तो वो एमपी की पोस्ट किस काम की, और एमपी ना होते हुए भी इतनी बड़ी इज्जत मिल जाए तो एमपी की पोस्ट किस काम की। ये आपने सम्मान दिया है और मैं योगी वन के सारे परिवार को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो ये सम्मान दिया है, आपने जो इज्जत दी है, यह इज्जत, यह सम्मान हम कभी भूलेंगे नहीं, ये भी आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। सिलवासा वार्ड नंबर 4 के निर्दलीय उम्मीदवार शेर अली का पलड़ा दिन ब दिन भारी होता जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में उनके साथ बातचीत की गई। सिलवासा नगरपालिका चुनाव में निर्दलीयों का भी प्रचार जमकर चल रहा है। वार्ड नंबर 4 बाविसा फलिया के निर्दलीय उम्मीदवार शेर अली का पलड़ा दिन प्रतिदिन भारी होता जा रहा है। उन्होंने आज हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि लोगों का समर्थन और हमारे ऊपर दर्शाए जा रहे विश्वास के बल पर मैं कह सकता हूं कि यहां से मैं विजय हासिल करूंगा। सिलवासा नगरपालिका चुनाव के वार्ड नंबर 4 में त्रिकोणीय मुकाबला इन दिनों नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शेर अली नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिरकार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने के लिए उन्होंने फैसला क्यों लिया। शेर अली जी, आज जो आंकड़ा, जो रुझान, जो लोगों का एक कहने का सिलसिला अगर कहा जाए तो बाजार में यह सुना जा रहा है कि बाविसा फलिया वार्ड नंबर 4 पर शेर अली यानी आप, नारियल का जो आपका चुनाव चिन्ह है उस पर नंबर 1 पर आ गए हैं। आखिरकार आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने का फैसला क्यों किया? मेरी एक बहुत बड़ी इसके पीछे वजह है, जिसका मतलब मैंने जिस पार्टी के लिए 30 साल मैंने वक्त दिया, अपना सहयोग दिया, मैंने जब उसने अपने सीट की मांग की तो उन्होंने सीट के लिए मुझे नकार दिया। और उसके बाद मैं जिस पार्टी को 30 साल दे सकता हूं, उनके लिए मेरे पास आधा घंटा का वक्त नहीं है कि वो मुझे डिस्कस कर सके, मुझे लोगों की प्रॉब्लम को सुन सके, समझ सके। और उन्होंने सीट पता नहीं किसी को दे दी सीट, और उन्होंने सीट न दे के आज मैंने फैसला ये किया कि मैं अपने उत्तर भारतीयों का काम कैसे करूँगा। तो इस वजह से मैं निर्दलीय खड़ा हुआ हूँ और लोगों का मुझे सहयोग और सिंपत्ति मिल रही है। लोग मेरे साथ में, उनके साथ में प्यार से मैं टच हुआ हूँ। एक घर से मेरे रिलेशन ऐसे हैं कि जिसका समझ लीजिए कि एक मतलब भाई बहन और रिलेशन घर के जैसे है। और आज उन लोगों ने मुझे इतना सहयोग दिया है, इतना प्यार करते हैं मुझे कि मुझे सामने से बुला के कहा कि शेर अली भाई आपको खड़े रहना है और आपको हम जिताएंगे। तो ये एक उत्तर भारतीय का वादा है मुझसे और उन लोगों ने मुझे खड़ा किया हुआ है। शेर अली जी, बाविसा फलिया उत्तर भारतीयों का गढ़ कहा जाता है और यहाँ पर ऐसा सुना जाता है कि उत्तर भारतीयों के अगर शुभचिंतक रूप में कोई असली नेता है तो शेर अली हैं। आप यहाँ पर सच में जो आपने कहा कि 30 सालों से आप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में रहकर लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, क्या अगर नारियल के चुनाव चिन्ह पर आप जीतते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप नगर पालिका में पहुँचते हैं, तो वह सिलसिला ऐसे ही बरकरार रहेगा कि फिर आप कांग्रेस के साथ बैठ जाएंगे? नहीं, अभी तो ये फिलहाल मैं एक निर्दलीय हूँ और निर्दलीय ही खड़ा हूँ। मुझे किसी पार्टी में कोई समर्थन ना मैंने लिया है ना मैं मांगा हूँ, सिर्फ निर्दलीय लड़ रहा हूँ। फिर आगे देखेंगे जिसके साथ जो हमारे 22 परिया का जो प्रॉब्लम है, जो 22 परिया की जो चीज़ आज जो पिछले काउंसिलरों ने नहीं किया है, अभी गटर बना देना, रोड बना देना, लाइट बना देना, तो सरकार की तरफ से आता और बनाते हैं। लेकिन जो एक आर्थिक जरूरत है जो एक वोटर्स की, मान लीजिए कि किसी को एक दाखिले पे साइन चाहिए और वो आदमी 10 बार जाए और उसका काम ना हो, तो वो आदमी की जरूरत पूरी होनी चाहिए। जिसको एक पर्सनली जरूरत है वो जरूरत पूरी होनी चाहिए, तो वो काम किसी काउंसिलर ने नहीं किया है। और दूसरा जो पर्सनल छोटी जो बातें हैं, जो आर्थिक जरूरत है आदमी की, वो जरूरत को मैं पूरा करूंगा और उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मेरा एक ऑफिस है जो कभी ना बंद होता है ना कभी बंद होगा, क्योंकि लोगों के ऑफिस खुलते हैं 5 साल में बंद हो जाते हैं। लोग मिलते हैं
और भूल जाते हैं। मैं तो ऐसा हूँ कि लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ और हरदम जुड़ा रहूँगा, उसमें कोई शक नहीं है। और लोग मुझे इतना मतलब लाइक कर रहे हैं कि बच्चा बच्चा घर में बोलता है कि केबल वाले अंकल को जिताओ, नारियल को लाओ और वो विकास करेंगे हमारा। शेर अली जी, आपके और दो भाई आपके पैनल से खड़े हुए हैं, अगर आप तीनों भाई जीतते हैं तो क्या रुझान रहेगा नगर पालिका में? नगर पालिका वो तो आज एक एक उत्तर भारतीय बता देगा कि हमने जो तीनों भाइयों ने हल्ला मचाया है और वो हल्ला बहुत आगे तक चल चुका है, वो तो आपके थ्रू सब जानी जाएंगे। और दूसरी एक बात है कि आज हमने 3 भाई खड़े हुए हैं, आने वाले 5 साल में वो मुहिम छेड़ दी है कि हो सकता है 3 वोट है तो कल 15 वोट से भी निर्दलीय कोई भी खड़ा होगा। तो एक उत्तर भारतीय क्या सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं आया है यहाँ पर, ये मजदूरी करने के लिए नहीं आए 2000 किलोमीटर से, वो भी अपना वजूद रखते हैं और उनको भी चाहिए कि वो भी राजनीति, और हमारे यूपी से राजनीति चली आ रही है, किसी बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है उत्तर भारतीय को, वो राजनीति करना जानते हैं। और ये तो एक मुहिम छिड़ गई है, आगे चल के इसका परिणाम सिलवास देखेगी और सिलवास की जनता देगी और सिलवास की जनता बता देगी कि हमारा काउंसिलर आगे कौन सा काम करेगा और कैसे काम करेगा। जैसे कि शेर अली साहब आपने कहा कि उत्तर भारतीय यहाँ पर मजदूरी करने नहीं है, सिलवासा में यह बात छिड़ चुकी है और कहीं न कहीं हर उत्तर भारतीय आपके इस फैसले पर गर्व महसूस कर रहा है कि जिस तरह से भाजपा ने एक भी टिकट उत्तर भारतीयों को नहीं दिया, जबकि सबसे ज्यादा तादाद सिलवासा में उत्तर भारतीयों का है। ऐसे में आप तीनों भाइयों ने जो अपना कदम बढ़ाया, जो एक फैसला लिया, उस पर कहीं न कहीं उत्तर भारतीयों का भी सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। इस तरह से अगर रुझान आता है, सपोज कि 7-7 सीट कांग्रेस और भाजपा दोनों जीतती हैं और एक निर्दलीय के रूप में आप जीतते हैं, तो आपका क्या फैसला रहेगा? क्या अध्यक्ष पद पर आप विराजमान होकर मधु कोड़ा की तरह इस सिलवासा नगर पालिका को नई मुहिम, उत्तर भारतीयों को एक नया वजूद, उत्तर भारतीयों को एक नई पहचान दिलाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे? इसमें पांडे जी कोई शक नहीं है कि जैसे अभी मान लीजिए मुझे वोट उत्तर भारतीय दे के जिता रहा है, सारा समाज मुझे वोट दे के जिता रहा है, तो मैं जीतने के बाद उस आदमियों के पास जाऊंगा जिन्होंने मुझे वोट दिया है और मैं सारे उत्तर भारतीय और सारे समाज से एक वादा करता हूं कि उनके साथ जो जीत होगी मेरी, वो उनको सह दूंगा और उनसे राय लूंगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो फिर मैंने 30 साल से राजनीति बड़े बड़े लोगों के साथ में सीखी है, मुझे उस टाइम क्या करना होगा तो आप पांडे जी खुद ही देखोगे। इस वक्त मेरे सारे समाज और सारे उत्तर भारतीय मेरे साथ में है और ये प्यार है उन लोगों का जो मुझे आज उसका परिणाम उन लोग 7 तारीख को बता देंगे और उसका रिजल्ट 9 तारीख को पूरी जनता देखेगी कि वो क्या रिजल्ट मतलब उत्तर भारतीयों ने दिया है। शुक्रिया। यह शेर अली किस तरह से अपनी जीत को पक्की मानकर वो हमारे चैनल से बात कर रहे हैं। उन्होंने हमारे चैनल से कहा है कि उनका कदम उत्तर भारतीयों के लिए गर्व की बात है। भाजपा ने जिस तरह से उत्तर भारतीयों को दरकिनार किया, उसके मद्देनजर उन्होंने अपने 3 भाइयों के साथ एक पैनल बनाकर इस नगर पालिका चुनाव में 2-2 हाथ करने का मूड बनाया और आज नजरिया सबके सामने है। बाईसा फलिया वार्ड नंबर 4 में शेर अली न कि प्रचार के माध्यम से लोगों के दिलों तक अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, बल्कि यहां पर नंबर 1 स्थान पर भी पहुंच चुके हैं। अगर यही उनका सिलसिला कायम रहा 7 फरवरी तक, तो नो डाउट बाईसा फलिया की जीत शेर अली के खाते में जरूर नजर आएगी। कैमरामैन चंदन के साथ संतोष पांडे, यूटी न्यूज, बाईसा फलिया, सिलवासा। सिलवासा के कामत रिसोर्ट द्वारा सफलतापूर्वक 28 वर्ष पूर्ण कर लिए गए हैं। सिलवासा स्थित कामत रिसोर्ट ने आज अपना सफलतम 28 वर्ष पूरा कर लिया। दादरा नगर हवेली में कामत रिसोर्ट की एक अहम पहचान है। यहाँ पर ग्राहकों को खान पान से लेकर विश्राम तक की सुंदर सुविधा मुहैया करवाई गई है। इसीलिए यहाँ आने वाले बाहरी पर्यटकों के साथ ही साथ आम ग्राहकों को पूरी संतुष्टि प्राप्त होती है। आज 28 वर्ष पूर्ण होने पर खुशी व्यक्त करते हुए रिसोर्ट के मैनेजर व अन्य स्टाफ ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। सिलवासा का लोटस कामत रिसोर्ट अपने पूरे किए 28 वर्ष। इन 28 वर्षों को पूरा करने के लिए न कि इस रिसोर्ट ने समर्पण की भावना दिखाई, बल्कि ग्राहकों का छोटा छोटा मांगों की ख्याल भी रखा। हमारे साथ कुछ ऐसे ही मुद्दों पर बात करने के लिए लोटस कामत रिसोर्ट के तमाम लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज 28 साल आपने पूरा किया है और इन 28 स्वर्णिम वर्षों को पूरा करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी होगी। किस तरह से आप हमारे चैनल के साथ शेयर करना चाहेंगे इस 28 वर्षों का इतिहास? ये 28 साल हो गया, बहुत गर्व की बात होती है। हमें बहुत खुशी होती है कि 28 साल हमने मतलब यहाँ के पब्लिक की सेवा की। गिरायक तो हमारा भगवान है, हमको बहुत खुशी लगती है, खुशी होती है। इन 28 वर्षों में कोई उतार चढ़ाव कुछ नजर आया आपके? उतार चढ़ाव बहुत आए, लेकिन 28 साल से हम मेहनत करके गेस्ट को
सर्विस दे सके। 2004 भी आपके सामने नजर आया जब यहाँ की भीषण बाढ़ ने आपके रिसोर्ट को काफी तबाह कर दिया था, फिर भी आप लोगों ने उबर कर लोगों की सेवा में फिर अपनी हाजिरी पेश की। उस पल को कैसे याद करेंगे आप? वो दिन याद नहीं होएगा वो दिन याद करेगा तो बहुत तकलीफ में हम लोग ने निकाला। 3 महीना कम से कम रिसोर्ट बंद था, उसके बावजूद भी हम पूरे स्टाफ हमारे गेट के अंदर ही थे, किसी को घर जाने दिया नहीं सेठ ने। वो फिर भी हम होंगे कामयाब, हम कामयाब होके करके दिखाया। आप किचन का पूरा ख्याल रखते हैं, अगर थोड़ी फरमाइशें लोगों की आती है उसे पूरा करने में आप थोड़े से ही मिनट या पलों का आप समय लेते हैं, किस तरह से यह सेवा करके लगता है कामत रिसोर्ट के जरिए? हाँ, हर दिन हम लोग किचन के अंदर से काम करते हैं। हम लोग सब टीम वर्क है हम लोग का। जो भी गेस्ट जैसा भी बोलेगा, अगर नमक कम है नमक ज़्यादा है, मिर्ची कम है मिर्ची ज़्यादा है, जो कस्टमर जैसा बोलेगा वैसा हम लोग बना के कस्टमर को सेवा में हम लोग उपलब्ध रहता हम लोग। काफी गर्व होता होगा? अरे बहुत गर्व होता है। आप 28 साल से यहाँ पर हैं, क्या खोया क्या पाया, कुछ ऐसे पल है आपके दिल में? नहीं, जिंदगी के अंदर मैंने इधर कुछ सब कुछ पाया। मैंने इधर ही मेरा घर बनाया, इधर ही मेरा बच्चा हो गया, इधर ही शादी हो गया, मेरा सब कुछ मेरा सिलवासा में इकामत होटल के अंदर ही मेरा सब कुछ हो गया। आगे भी यही सफर आगे एंड तक यही मैं काम करेगा, ऐसा मेरा तमन्ना है। ऊपर वाला का दया क्या करेगा क्या मालूम, लेकिन इधर तक है अभी तक 28 साल से इधर ही है मैं। सेठ ने आज तक मेरे को सपोर्ट किया, मैं सेठ का साथ में रहा हूँ, अभी आगे भी रहूंगा मैं। जिगर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप पीछे पूरा जो रिसोर्ट है उसे संभालते हैं, वहाँ पर भी छोटे छोटे ख्याल आप लोगों की रखते हैं, जो भी ग्राहक आता है उसकी हर मांगों को पूरा करते हैं, क्या कहना है इस 28 वर्षों के सफ़र में? पहले तो हम तहे दिल से पूरी सिलवासा की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतना साथ दिया, इतना सहकार दिया, तभी आज हम 28 ईयर्स कंप्लीट कर पाए हैं। थैंक यू सो मच ऑल द इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, ऑल द इंडस्ट्रीज एंड ऑल द गेस्ट ऑफ सिलवासा। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सिलवासा का जनता का वजह से हम लोग 28 साल तक इधर ये करना पड़ा। कामत साहब ने पहला सिलवासा से उनका होटल का ये चालू कर दिया था, मतलब पहला वापी होटल था। इसका बाद में अपना ग्रुप में सरल अभी 27 होटल है ऐसा बड़े, और 100 के ज़्यादा अपना रेस्टोरेंट्स है। ये क्या सिलवासा का वजह से हम लोग का होटल सब आगे बढ़ा, और हम लोग ऐसा 100 साल तक भी एक करके लेके जाने का हम लोग का ये है। और ये 28 वर्षों का इतिहास हमेशा दिल में विद्यमान रहेगा और आगे भी इसे आप जारी रखेंगे सर। क्योंकि आपने देखा कि कामत रिसोर्ट के ये तमाम उच्च पदाधिकारी हैं जिन्होंने हमारे चैनल से अपने 28 वर्षों के इतिहास का विवरण पेश किया। फिलहाल हमारे साथ एक ऐसा तबका है जिनकी काफी जरूरत होती है इस रिसोर्ट को चलाने में और आम ग्राहकों की मांगों को पूरा करने में। आप देख सकते हैं कि ये लोग वही हैं जिनके सामने फरमाइश रखी जाती है और पल में यह फरमाइश पूरा कर देते हैं ग्राहकों की। क्या कहना है? 28 साल का इतिहास, यहाँ पर ग्राहकों के साथ रोज मिलना, उनकी मांगों को पूरा करना, उनके छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, क्योंकि छोटी छोटी बातें अगर इधर उधर हो गई तो ग्राहक चिल्ला उठते हैं, फिर भी आप लोग अपने दिल में फिर से एक मुस्कान लेकर उनकी सेवा में जुट जाते हैं। क्या कहना है? कस्टमर को हम लोग का ऐसा सेवा देता है कि कुछ भी उनको लगता है वो हम लोग दे देता है। कुछ मिस्टेक हो गया तो उनको जाके मिलता है, उसके बाद उनको पूछता है आपको सर आप क्या कैसा मांगता है, ये हिसाब से हम लोग बना के देता है। मतलब कामत रिसोर्ट जिंदाबाद। कामत रिसोर्ट जिंदाबाद। शुक्रिया। आपने देखा कि यह है कामत रिसोर्ट के तमाम लोग जो आज खुशियों के इजहार हमारे चैनल के साथ कर रहे हैं। 28 साल का यहाँ पर इतिहास इन्होंने पूरा किया है। इन 28 वर्षों में काफ़ी उतार चढ़ाव भी इन लोगों ने देखा। ग्राहकों की छोटी छोटी मांगों का जहाँ पर ख्याल रखा, वहीं पर अगर ग्राहक इन पर चिल्लाते भी थे तो उसे मुस्कान के साथ बदलकर उनके सामने फिर से उनकी फरमाइश को पूरा करने के लिए जुट जाते हैं। तभी तो यह सफ़र इनका पूरा हुआ और सभी लोग का कहना है कि आगे भी इनका सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। ग्राहक के लिए भगवान है और भगवान के रूप में अतिथि देवो भव कहकर सभी ग्राहकों की वो हर फरमाइश को आगे भी इसी तरह से पूरा करते रहेंगे। कैमरामैन चंदन के साथ संतोष पांडे, यूटी न्यूज, सिलवासा। आइए अब एक नजर डालते हैं देश विदेश की अन्य खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर करीबन 12 किलो सोने के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली कस्टम विभाग के अधिकारियों ने करीबन 12 किलो सोने के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अधिकारियों ने इन लोगों को शनिवार रात इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। साथ ही उन्होंने एक महिला को भी अपनी हिरासत में लिया है, जो यह सोना लेने के लिए हवाई अड्डे के बाहर इंतजार कर रही थी। फिलहाल कस्टम अधिकारी इन लोगों से पूछताछ कर रहा है। सीरिया में हुए 3 सीरियल ब्लास्ट में कम से कम 50 लोगों की मौत होने की खबर है।
सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी हिस्सों में एक शिया धर्मस्थल के पास हुए 3 विस्फोटों में करीबन 50 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 110 लोगों के घायल होने की खबर है। बता दें कि 3 में से एक बॉम्ब ब्लास्ट एक कार में हुआ था और इसके बाद 2 आत्मघाती हमले हुए। मुलायम सिंह के 77वें जन्मदिन पर 77 दिन तक 77 मंदिरों में नेताजी की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर अयोध्या में एक अनूठा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बता दें कि उनके 77वें जन्मदिन पर 77वें दिवसीय कार्यक्रम के तहत हर दिन किसी न किसी मंदिर में नेताजी की लंबी उम्र एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। साथ ही गरीबों के लिए भोजन भी आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 22 नवंबर 2015 से चल रहा है, जिसका आज 71वां दिन है। इस जन्मदिन कार्यक्रम का समापन 6 या 7 फरवरी को होगा, जहां पार्टी के सभी लोग मौजूद होंगे। फिलहाल ईटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन नगर पालिका के 14 वार्डों का घोषित किया गया चुनाव परिणाम। कांग्रेस प्रत्याशी मारियो लोपेस और सलीम मेमन द्वारा निकाली गई विजय रैली। मोहन डेलकर ने सिलवासा के वार्ड नंबर 1 और 7 में जनसभा के जरिए मांगा जनादेश। और सिलवासा वार्ड नंबर 4 के निर्दलीय प्रत्याशी शेर अली का चुनाव प्रचार जोरों पर। फिलहाल यूटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।